अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ रही है। मेरे तो थारे सब वो हाथ जोड़ के बस इतना सा निवेदन है कि देवेंद्र झाझड़िया ने ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के और जिता के आपने पार्लियामेंट में भेजो, जगह पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र की और स्पेशली तारानगर की आन बान और शान कायम हो। इतो ही मैं थाने निवेदन करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमें लोकसभा के संयोजक सम्माननीय ओम जी शाश्वत साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से स्वागत। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता, देवेंद्र झाझड़िया, भारत माता की। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल का परिचय आप सबको कराया गया। पहले कानून मंत्री अंबेडकर जी थे और नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के सम्मान में दलित वर्ग में से दूसरा कानून मंत्री किसी को बनाया, उनका नाम है अर्जुन राम जी मेघवाल। और मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ, मेरे उनसे बहुत गहरे रिश्ते हैं। पूरे देश में दलितों के सबसे भरोसेमंद, सबसे चमत्कारिक नेता के रूप में पहचान किसी ने बनाई है, उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। और उन्होंने अब तक की जो राजनीतिक यात्रा की है, आप सबको बड़ा गर्व की अनुभूति होगी। ये यात्रा तब शुरू हुई जब अर्जुन राम जी चूरू के कलेक्टर थे। तीसरी बार बीकानेर से एमपी बने हैं और इस पर तालियां बजाएं कि इस बार चौका लगेगा, चौथी बार एमपी बनेंगे। राजस्थान में ओबीसी वर्ग के जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी भलाई का, उसकी कल्याण का जो बीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में उठाया है, राजस्थान में उनके सपनों को साकार करने वाले आदरणीय भजनलाल जी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री, सबसे कम उम्र के मंत्री, उम्र कम है और बंदे में बहुत कम है, अविनाश जी गहलोत साहब। मंच पर उपस्थित आदरणीय जन, उपस्थित भाइयों बहनों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है गाले, मुर्दा दिल क्या खास किया करते हैं। नेता हो तो मोदी जी हो, तो देश के लिए किया करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार हमारा नामांकन बहुत शुभ दिन है और इसके गवाह के रूप में आप सब उपस्थित हैं। 19 अप्रैल को मतदान होगा। इतिहास रचा जाएगा। झाझड़िया देश की संसद में हमारे एमपी बनकर जाएगा। जब देवेंद्र जी झाझड़िया देश की संसद में चूरू का प्रतिनिधित्व करेंगे तो चूरू का नाम दुनिया के नक्शे पर शान के साथ लिखा जाएगा। गरीब किसान के घर में जन्म लेने वाले शानदार तो आप वो देख लो, जब भी सिटी बोले उस समय आप जन कल्याण और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाले मोदी जी ने उन युवकों के गौरव को 4 साल लगाने का काम किया है
जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, देवेंद्र जी झाझड़िया उन्हीं नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन है। 3 बार गोल्ड मेडल, पद्म भूषण, पद्म श्री, युवाओं के हृदय सम्राट, खेल जगत के हीरो, वो यदि चूरू से लोकसभा में जाते हैं, इससे बड़ा गौरव हमें क्या। अभी संयोजक महोदय कह रहे थे 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से पूरा देखा था लोग जब जीत है, कोई नहीं कह सकता कहाँ जाकर रुकेगी। और मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में कमल नाथ की सरकार है। पिछली बार जितने वोटों से जीते थे, उससे डबल जीत होगी। इसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 साल के गौरवशाली कार्यकाल को एक ऐसे महान नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सारा विश्व आशा बड़ी दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। सारी जगत में भारत की जय जयकार करा दी, भारत का डंका बजा दिया। ऐसे महानायक को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश आगे होगा और सारी दुनिया हमारे पीछे चलेगी। इस विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इस बार 400 से पार पहुंचाना है। उपस्थित बहनों और भाइयों, सारे भ्रमजालों को तोड़ जनता में ये विश्वास जगा है कि नेता मजबूत, नेता देशभक्त, नेता परिश्रमी, नेता फैसला लेने वाला और पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये भरोसे की पार्टी और उसके नेतृत्व में जब पूर्ण बहुमत की मजबूत बहुमत की सरकार बनेगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए चूरू लोकसभा क्षेत्र से ऐसी जीत दिलाइए 25 की 25 सीटों में 1 नंबर पर हम हो। इसी विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में पूर्व विधायक जयदेव जी टूडी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ और आप समय गरिमा का ध्यान रखें, वक्ता बहुत है। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान चूरू लोकसभा क्षेत्र के भारतीय कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथी, आज इस नामांकन सभा में आप सब लोग पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, साथियों, बार बार ये इस तरह का प्रचार किया जा रहा है कि देवेंद्र झाझड़िया ने राहुल की टिकट का। साथियों, एक ऐसा संघर्षशील व्यक्ति जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, जिसको राष्ट्रपति ने 5 बार सम्मानित किया हो, जिसको पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे अवार्ड मिले हो, जिनका व्यक्तिगत संबंध मोदी जी के साथ हो। कई बार मोदी जी उसको अपने बेटे की तरह बुला करके विचार विमर्श करते हो, जिसने खेल जगत में नाम कमाया हो, ऐसे व्यक्ति को आगे लाना था तो किसी को तो जिन्होंने 40 साल तक शासन किया, जिस परिवार में प्रधान, प्रमुख, MP, MLA सारे परिवार के लोग रह लिए, उसको एक बार ब्रेक देके नए युवा को आगे लाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने खुद की पसंद से तय किया। इसमें कर काटने के बाद एक तरफ तो लगातार 40 साल तक पार्टी को मां कहते रहे और जब टिकट नहीं मिली एक तो पड़ा। साथियों, चुनाव का आपस में लड़ा जाता है। इस वक्त में बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ा। मैंने भी तो टिकट मांगी,
हमने संजीव जी ने आमने सामने चुनाव करे थे, मेरे पिताजी भी लड़े, लेकिन जब हमें टिकट नहीं मिली, हम संजीव जी के साथ होंगे, पार्टी के साथ होंगे, जगह नहीं है। साथियों, जिस व्यक्ति ने हमेशा इस पार्टी ने जिस आदमी इस परिवार को आगे बढ़ाया, उसी परिवार को इस साथ छोड़ के चले गए। पर एक कहावत है, कोई नाते चली जाए फिर सगा पर संपर्क रखा है, और नाते चली गई बिना सगे आप लोग कोई फिर हित रहेगी, जो पार्टी छोड़ के दूसरे घर में चली गई, उससे अपना कोई संबंध नहीं है, कोई जातिगत संबंध नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। हमने तो स्पष्ट कहा है, हमारे क्षेत्र में भागरा में बहुत वोटों से हम लीड लेकर के पहले राहुल जी को वहां से जिता के भेजा था। इन्होंने घमंड हो गया कि लोग भागरा चेरी। हम बता देना चाहते हैं चूरू के यहाँ के लोगों को, लाहौर भागरा में हम पहले से ज्यादा की लीड लेके आएंगे, विश्वास रखा। साथियों, ज्यादा समय में जावा एक ही बात करो, जहां तक संबंध है टिकटॉक का, बार बार नहीं प्रचार किया जाता, हमारे क्षेत्र में जाते हैं। अरे ये लोग तो आगे जगह दिखता थी, कैमरे की मांगा, एक्टिंग मांगा, एक बायोटेक को लेके जाएगा, सारे हमें उठाते हैं, कुछ नहीं करते, तो काफी आ रहे हैं, तो सारे आ रहे हैं। संजीव जी भी है, बायोटेक को लेके जाओ, सबको जाके उठाने जाओ, दिया पेपर और सब कुछ है, हमें टिकट देंगे, खाली सीट काट दिया होगा, खाली सीट काट दिया होगा, वो प्रचार करके बाद पूरा प्रचार नेता के टिकट तो एक नहीं मिले। अब सच के अंदर जाते ये है, इन्हें बेरोई को टिकट लेके मोदी जी बुला के गए, केवल नेता आपका खेत से व्यक्ति की सेवा की है, अपना जन सेवक बन के जनता की बुला के टिकट होती है, और किसी दूसरे को लगाते हैं। इस तरह के साथ घर में लेकर गए, आप सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम में बहुत बहुत ऊपर जाऊंगा जी मैं, अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक पूर्व प्रदेश के अभिषेक सिंह भटोरिया से कि आप आए और आपकी देवेंद्र जी झालेकर के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील करें और जोरदार तालियों से अभिषेक सिंह भटोरिया का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करूंगा रतनगढ़ के पूर्व विधायक लोकप्रिय रतनगढ़ के नेता अविनेश जी महसी से जोरदार तालियां बजाकर अविनेश जी महसी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। शानदार भाषण से पूर्व विधायक राजेश सारण, प्रदेश के दो स्वादेश पंकज जी गुप्ता, पूर्व मंत्री राजकोट जी रिमो भी पहुंचे, जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों से अविनेश जी का स्वागत, अभिनंदन। ताली थोड़ी धीरेबाजी है ना भाई लोग। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बीच करके, हाथ खड़े करके, भारत माता की। अरे दोनों मुट्ठी बीचो, मोदी जी तक संदेश जाना चाहिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी चूरू लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता और भारतीय जनता पार्टी के चूरू से प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी के नामांकन सभा में मनसा सिंह अम्बेडकर साहब के बाद में कोई दलित नेता ने इस देश की कानून मंत्रालय को संभालने का काम किया है। हमारे अजीज चूरू के पूर्व जिला कलेक्टर, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करो। अर्जुन राम जी मेघवाल को चूरू की पुरानी याद दिला दो, जोरदार तालियों के साथ में। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री, वहाँ वो रिकॉर्ड हो गया आपको, कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अविनाश गहलोत साहब, आदरणीय मनसा सिंह, सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे मोतियों से महंगे भारतीय जनता पार्टी के भाइयों और बहनों,
सबसे पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें पूछना चाहूंगा। भाइयों, पिछले दिनों एक व्यक्ति जो हमारा साथी था, वो व्यक्ति लगातार एक तरह की बात करता जा रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी। पत्रकार लोग पूछते हैं कि तुम राहुल गांधी से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है क्या? तब वो कहता है कि मैं सामंतवाद से त्रस्त होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। मैं तो याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई को, महबूब सिद्दीक शेखावत ने किसानों के मुद्दे के ऊपर सन 54 के अंदर यदि किसानों की रक्षा करने का काम किया, किसानों को हक दिलाने का काम किया,